बच्चों, प्यारे बच्चों, आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो एल्कोहल फिनॉल की जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, जिसको हर साल उसमें से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, कन्वर्जन होते हैं। वो चीज़ मैं आपको कराने जा रहा हूँ। तो इस चीज़ को आपको ध्यान से देखना है कि कन्वर्जन कैसे करना है, रिएक्शन कैसे करनी है एल्कोहल फिनॉल। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अल्कोहल की आपको करा चुका हूँ, तो फिनॉल की रिमेनिंग जो बची हुई हैं वो रिएक्शन मैं आपको करा दूँ। तो इम्पोर्टेंट रिएक्शन यानी केमिकल प्रॉपर्टीज, इम्पोर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। आपको ध्यान रखना है फिनॉल की इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं ये आपको देखना है। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज कौन सी है? तो नेमिंग रिएक्शन में हम बात करें तो एक तो आती है प्रिपरेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड। अगर ये सैलिसिलिक एसिड की बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कॉलवे रिएक्शन, कॉलवे रिएक्शन ऑफ फिनॉल ये बात कर, या इसको किस रूप से कहा जाता है कि फिनॉल को 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड में कैसे कन्वर्जन, देखिए कन्वर्जन के रूप में भी आता है, यानी कि सैलिसिलिक एसिड की प्रिपरेशन भी पूछ सकता है, कॉलवे रिएक्शन फिनॉल की भी पूछ सकता है, या कन्वर्जन के रूप में आएगा। कन्वर्जन क्या बोलते हैं कि आप बताइए फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहले आप फिनॉल लेंगे। फिनॉल का मतलब होता है हाइड्रोक्सी बेंजीन, बेंजीन पर OH। इस पर आप क्या करेंगे, सिंपल करके देखेंगे एक्वस NaOH से रिएक्शन। जैसे एक्वस NaOH से रिएक्शन कराएंगे इसमें से क्या प्रिपरेशन होता है, तो फिनॉल एसिडिक होता है और ये सोडियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है और ये हाइड्रोजन OH यानी कि हाइड्रोक्साइड से कंबाइंड होके H2O बाहर निकलता है। ये देखिए -H2O यानी ये निकल रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन बचा और सोडियम आके जोड़ गया, ये हो गया सोडियम फिनॉक्साइड। ध्यान से समझ, यानी कि सोडियम फिनॉक्साइड बना कैसे, NaOH एक्वस से रिएक्शन कराएंगे तो सोडियम इसको रिप्लेस कर देगा हाइड्रोजन को, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइंड होके हाइड्रोक्साइड से कंबाइंड होके H2 बना, फिर इसमें CO2 गैस पास करेंगे। जैसे CO2 गैस पास करेंगे तो आपको ध्यान रखना है ये CO2 जो गैस है ना, ये आपका इससे कंबाइंड होगा, किस रूप में होगा ये देखें, यानी कि इसको थोड़ा सा डिटेल समझना होगा। OCOOH ये अनस्टेबल होता है। क्या कंडीशन होता है, यानी कि यहाँ से H निकलेगा और ये H यहाँ आके जुड़ेगा और ये पोर्शन जो बचा हुआ है ये आके यहाँ जुड़ेगा। बात को समझने की कोशिश करना है। यहाँ से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ऑर्थ पोजिशन, यानी कि यहाँ से हाइड्रोजन यानी बेंजीन से हाइड्रोजन या ऑक्सीजन के पास जाएगा और CON यहाँ जाएगा, ये रीअरेंजमेंट हो जाएगा इसका, यानी कि कंडीशन आप देखेंगे ये कंपाउंड, यानी कि OH और COON, ये हो गया 2 हाइड्रोक्सी सोडियम बेंजोइड। नाम से पहचानिए 1 2 हाइड्रोक्सी सोडियम बेंजोइड। देखिए ध्यान से 2 हाइड्रोक्सी सोडियम बेंजोइड या ऑर्थो हाइड्रोक्सी सोडियम बेंजोइड। इसका आप हाइड्रोलिसिस एसिडिफिकेशन कराएंगे। क्या कराएंगे, हाइड्रोलिसिस एसिडिफिकेशन। जैसे कराएंगे तो तुरंत इसमें से आपका सैलिसिलिक एसिड तैयार हो जाएगा। इसको ध्यान से देखिए, ये क्या बन गया, सैलिसिलिक एसिड। ये कंडीशन है सैलिसिलिक एसिड 1 2
2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, यानी 2 को ऑर्थो ही बोलते हैं, हाइड्रोक्सी, आपको ध्यान रखना है, हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, ये ध्यान, जिसे आप कहते हैं सैलिसिलिक एसिड। तो कन्वर्जन के रूप में भी आ सकता है कि फिनॉल को 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड कैसे बनाएंगे, या फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड कैसे बनाएंगे, इस चीज को ध्यान से देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन है, इसको आप ध्यान से देखेंगे और इसको आप कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है राइमर टाइमर, राइमर टाइमर रिएक्शंस। ये देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। अब ये राइमर टाइमर रिएक्शंस है, उसमें आपको क्या देखना है, आपको ध्यान रखना है कि ये राइमर टाइमर रिएक्शन में जो फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से कराते हैं, आपको ध्यान रखना किससे कराएंगे, क्लोरोफॉर्म से। अब क्लोरोफॉर्म से जब आप रिएक्शन कराएंगे तो आपका जो क्लोरोफॉर्म मॉलिक्यूल है वो इसमें ऐड होगा, कैसे ऐड होगा उसको ध्यान से देखना है। फिनॉल की रिएक्शन आप क्लोरोफॉर्म से करा रहे हैं, इसको ध्यान से देंगे, और एक्वस NOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को भी। तो ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि सोडियम इसको डिस्प्लेस करेगा, आपका कंपाउंड क्या बनेगा, आपका कंपाउंड बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड, जरा ध्यान से देखना, ONA, यानी सोडियम ने इसको डिस्प्लेस किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस NOH से रिएक्ट कराएंगे तो सोडियम फिनॉक्साइड ये कंपाउंड बना, और यहाँ से CHCl2 जाके ऑर्थो पोजीशन में अटैच हो गया, CHCl। क्यों ऐसा हो गया ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से एक Cl निकला, ठीक है, तो वो बाहर निकल जाएगा साल्ट प्रोडक्ट के रूप में, क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि क्लोरोफॉर्म से आप रिएक्शन करा रहे हैं, क्लोरोफॉर्म। तुरंत इसमें से और एक्सिस में आपने एक्वस NOH मिलाया, इसको समझ लेना, एक्वस NOH और मिला रहे हैं इसमें। अब कितना मिला रहे हैं ये आपको बैलेंस करना पड़ेगा, आपको ध्यान भी रखना है। जैसे एक्वस NOH मिलाएंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें से Cl यानी बाहर निकल जाएंगे 2NaCl। इट मीन्स आपको एक्वस NOH की क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। ये साल्ट निकल गया, और जैसे आपने ये साल्ट निकल गया, कंपाउंड आपका बन गया, ध्यान से देखें इसको, सोडियम फिनॉक्साइड तो है यहाँ पर, और ये आपका एक ही कार्बन पर 2 OH ग्रुप आके जोड़ है, जो कि इम्पॉसिबल है, इसलिए वो अनस्टेबल हो गया, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक कार्बन पर 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच। तुरंत इसमें से क्या होता है, एक वाटर मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ से देखिए, यानी OH के में से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ अपना दिमाग इस्तेमाल करना है कि एक ऑक्सीजन बचेगा, यानी कि ये कंडीशन आ जाएगी आपकी, यानी बेंजीन रिंग ONA पॉजिटिव नेगेटिव और आपका CH। इसका फिर आप हाइड्रोलिसिस एसिडिफिकेशन कर दीजिए। जैसे हाइड्रोलिसिस एसिडिफिकेशन करेंगे तो आप क्या करेंगे, इसमें से सीधी सी बात सैलिसिलडिहाइड तैयार हो जाएगा, यानी कि आपको ध्यान रखना, ये हाइड्रोलिसिस एसिडिफिकेशन के तो आपका सैलिसिलडिहाइड हो गया, 1,2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, यानी कि सैलिसिलडिहाइड, ये कंपाउंड बन गया, इसका नाम हो गया 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड।
तो इस रिएक्शन को ध्यान में देना है। अगर आपको इतना रिएक्शन याद करने में दिक्कत आती है, बेंजल डिहाइड, अगर आपको बेंजल डिहाइड इतना रिएक्शन करने में दिक्कत आ रही है तो आपको ध्यान रखना है, क्या करना है इसमें से कि सबसे ज़्यादा इसको शॉर्ट फॉर्म में आप कर सकते हो। जैसे आपने देखा 1 2 3 4 स्टेप में हो गया। आप इसको डायरेक्ट जैसे एक्वस एनोस से ये एक्सिस मात्रा मिलाएंगे तो ये स्टेप हटा के आप डायरेक्ट इसको यहाँ ला सकते हो, यानी कि एक्सिस में एनओएच मिलाना पड़ेगा। बात को समझिए, मैं इस रिएक्शन को शॉर्ट करना चाह रहा हूँ तो मुझे क्या करना है, यानी सिंपल तरीका है। जब आप शॉर्ट करना चाह रहे हैं इसको, आप क्या करेंगे, जैसे फिनॉल से, यानी कि शॉर्ट फॉर्म, ज़्यादा शॉर्ट नहीं है लेकिन डिटेल फॉर्म के बाद शॉर्ट फॉर्म समझेंगे। ये फिनॉल लेंगे आप, ये फिनॉल की रिएक्शन आप क्लोरोफॉर्म से करा रहे हैं और यहाँ लिख देंगे एक्वस NaOH, लेकिन ये एक्सिस में ले रहे हैं, एक्सिस। जब ये एक्सिस में लेंगे तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर जो कंपाउंड बन के आएगा वो आपका सोडियम सैलिसिलडिहाइड बन के आएगा, यानी कि सोडियम जो आपका कंपाउंड बन के आया इसका फिर हाइड्रोलिसिस एसिडिफिकेशन कर देंगे, तुरंत आपका सैलिसिलडिहाइड तैयार हो जाएगा। ये देखिए, यानी कि कितने स्टेप बच गए। डायरेक्ट कर सकते हो लेकिन यहाँ एक्सिस लिखना होगा। एक्सिस का मतलब क्या होता है कि आपको NOH इसमें ज़्यादा मिलाना